हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आज है अष्टमी और आप लोग देख सकते हो कि मैं यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। तो जैसा कि आपने हमारे पिछले ब्लॉग में सुना होगा कि मैंने बताया था आपको कि अष्टमी वाले दिन हम लोग ना माता रानी का जो होता है गोद भरते हैं। तो कोरे कपड़े पहन के, मतलब बिल्कुल सब कुछ कोरे होने चाहिए, साड़ी कोरा होना चाहिए, मतलब A to Z आप बोल सकते हो कि कोरे होने चाहिए। और लाख की चूड़ियाँ ही हम डालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1 लाख की चूड़ी थी, जो पता नहीं कब, मतलब किसी ने दिया था या मैंने खरीदा था। आई थिंक किसी ने मुझे दिया था, तभी जो साइज़ है ना वो मेरे हैंड में आ ही नहीं रहा था। फिर कैसे भी करके जोर ज़बरदस्ती करके मैंने इसको अपने हाथों में घुसाने की कोशिश, बट ये हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने आइडिया लगाया कि मैं थोड़ा सा अपने हाथ को ना तेल लगा के थोड़ा सा ऐसा मॉइस्चर दे देती हूँ, जिससे आराम से जो चूड़ियाँ हैं लाख की वो मेरे हाथों में चली जाएंगी। कैसे जैसे तैसे मैंने बस अपने हाथों में घुसाया और आप लोग मेरा एक्सप्रेशन देख के पता कर सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैंने कितनी मेहनत की है। उसके बाद लेट हो रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं मंदिर बंद ना हो जाए। तो फटाफट जैसे तैसे मैं यहाँ से रेडी होके चली गई भाभी के घर, क्योंकि भाभी को भी भरना था। तो मैंने अपने पैरों में जो हम लोगों में आलता लगाते ना वो नहीं लगाया था। फिर भाभी ने बोला चलो मैं लगा देती हूँ। फिर फटाफट उन्हीं के घर पे उन्होंने बहुत प्यार से मेरे पैरों पे ये आलता लगा दिया। तो बस अब हम चलते हैं मंदिर और दिखाती हूँ कि कैसे कैसे हम करते हैं। तो अब हम जा रहे हैं मंदिर और आप लोगों को जो ये बर्तन दिख रहे होंगे, ये कुछ चेयर दिख रहे हैं, टेंट लगा हुआ है, डेकोरेशन का सारा। तो एक्चुअली जो भी बच्चा आया था, मेरा भतीजा जिसका नाम आदित्य है, आपने देखा होगा काफ़ी टाइम मेरे ब्लॉग में। तो आज इसका बर्थडे है, यानी आज अष्टमी भी है और प्लस में इसका बर्थडे भी है। तो दो सेलिब्रेशन है आज। देखते हैं क्या क्या मैं आप लोगों के साथ आज शेयर कर पाती हूँ। तो बस मैं और भाभी चल दिए हैं मंदिर के लिए। और मैंने जितना भी सामान होता है ना हम लोगों में पूजा का जितना भी था वो सारा मैंने एक बैग में ले लिया कि अच्छे से फिर वहाँ पे मैं अपना जो भी काम का रहेगा चीज़ मुझे वो निकालूंगी। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में और ये है दुर्गा माता, जहाँ पे हम जितने भी श्रृंगार के सामान होते हैं वो नारियल, फल, फ्रूट्स और मिठाई, पान वान, मतलब जो भी जिस तरीके से होता है हम लोगों में, हमारे कल्चर में, वो अच्छे से मैं पूरा जो है माता रानी का खोइच भर लूँगी। तो हमारे यहाँ मिथिलांचल में ऐसा रिवाज है कि हम माता रानी की गोद भरते हैं, मतलब जिस दिन अष्टमी होता है, नवरात्रों के टाइम होता है ये। तो चाहे ये चैती नवरात्र हो या जो अक्टूबर में होता है वो, उसमें हम माता रानी का जो गोद है यानी खोइच हम ज़रूर भरते हैं। तो ये सुहाग के लिए और बच्चों के लिए स्पेशली होता है, सुहाग के लिए ज़्यादातर। और अगर आपने मन्नत मांग रखी है तो यहाँ पे जितने भी श्रृंगार के होते हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें, बाकी आप लोगों ने जो देखा पान, सुपारी, नारियल, फूल, फ्रूट्स, ये सब कुछ करने के बाद ना हम माता रानी के चरणों में अपना चढ़ावा चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने भतीजे को, आदित्य को दे दिया कि बेटा फ़ोन ले लो और थोड़ा सा ना हमारा वीडियो बना देना, मतलब ब्लॉगिंग कर देना, क्योंकि थोड़ा सा समझदार है, वो बना देता है। बट भैया उसके, मतलब हम सबके आगे ना उसको बस उसकी बहन की पड़ी थी। और जो जो उसने नौटंकी किया है ना सारा उसने कैप्चर कर लिया।
हमें छोड़ दिया उसने, हमारा तो एक मतलब वीडियो तक नहीं बनाया। और प्रॉपर इसने आराध्या का देखो डांस करते हुए, कभी कुछ करते कभी कुछ करते, पूरा का पूरा इसने शूट किया। इसलिए मैं एडिट करने जब बैठी ना, मुझे इतनी हंसी आ रही है, लेकिन मैंने इसको नहीं हटाया। मैंने कहा बच्चे ने इतने प्यार से अपनी बहन के लिए बनाया है, तो उसका जो मेहनत है वो बेकार नहीं जाना चाहिए। इस वजह से मैंने इसको एडिट नहीं किया है। जब मैं स्टार्ट करूँ तब 1 2 3 स्टार्ट। यू स्टार्ट, यू गो गो, यू वन, यू गो गो, यू गो स्टार्ट गो। नाचो 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 नाचो। तो देखा आप लोगों ने कैसे बोल रहा था पीहू स्टार, मतलब इसका निकनेम पीहू है ना, तो पीहू बोलता है वो। और मतलब कितने प्यार से वो ब्लॉगिंग कर रहा था, उसने डांस किया। फिर हमने सोचा भैया खुद से सेल्फी ले लेते हैं, सेल्फी भी ले लिए, थोड़ा सा वीडियो भी बना लिया। आ गई हूँ जो हम लोगों में खोइच भरते हैं ना, गोद भरते हैं यानी, देखो तो वो मैं करके आ गई हूँ। और अभी घर पे आई हूँ, झाड़ू पोछा क्लीनिंग सब कुछ करके गई थी, डस्टिंग क्लीनिंग मॉपिंग मतलब सब कुछ काम करके गई थी। उसके बावजूद भी मेरा घर इतना गंदा पड़ा है, मतलब गंदा नहीं है, बिखरा हुआ है, सामान इधर हो रखा है। तो उन सबको अब थोड़ा सा पहले चेंज करती हूँ, समेट लेती हूँ। और आज मेरे भतीजे का बर्थडे भी है, तो मुझे शाम में वहाँ पर भी जाना है। जैसा कि आप लोगों को जानते हो कि जो मैं और मेरी भाभी हम एक ही सोसाइटी में रहते हैं, अगल बगल बस थोड़ा सा है, तो हम पड़ोसी भी हैं और रिलेटिव्स भी हैं, ऐसा बोल सकते हो। तो वहाँ भी जाना है, तो सबसे पहले मैं थोड़ा चेंज करके ना, जो काम बच गया है, तो जो काम पहले थोड़ा सा बच गया वो कर लेती हूँ। और इतना लेट हो गया था कि मैं फटाफट रेडी वेडी करने जो हुई थी, क्या किया था क्या नहीं, कुछ भी नहीं बताया मैंने, और कुछ किया भी नहीं था मैंने खास। नॉर्मल जो हम लोगों में ये करते हैं वो कर रहा है, एंड नॉर्मल थोड़ा सा बस हल्का सा मेकअप किया था, और कुछ तो आपको पता है मैं करती नहीं, बस लिपस्टिक लगाई की और जल्दी से भाग के गई। और रात में जो मैंने मेहंदी लगाई थी देखो, तो अच्छा रंग आ गया है। तो चलो मेहंदी से हम थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। हाँ थोड़ा बहुत है जो मेरे हस्बैंड अभी तक प्यार करते हैं। और ये जो लाख की चूड़ी हम लोगों में ना नई बिल्कुल जो कोरा होता है वो पहनते हैं, तो मुझे मिल नहीं रही थी, इस वजह से मैंने ग्रीन कलर की जो है वही पहन लिया है। तो फटाफट सबसे पहले जल्दी से मैं काम कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जो रात में जैसा कि मैंने बताया था, अष्टमी वाले दिन ही मेरे भतीजे का बर्थडे था, तो उसका जो बर्थडे है उसका अलग से व्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, और आज है नौमी। तो हम लोग अष्टमी नहीं पूजते हैं, नौमी पूजते हैं, यानी हम नौमी के दिन कन्या भोजन है वो कराते हैं। तो यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ, नहा के पूजा हो गया है मेरा, और जो नवरात्रि के जो सब बनते हैं प्रसाद वो भी बन चुका है, लेकिन मैंने उसकी ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि रात में हम लोग इतनी हमने पार्टी की ना, तो रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे। 2-2:30 बजे तो हम सोए थे, फिर सुबह जल्दी जल्दी उठ के फिर ये सब की प्रिपरेशन करना था। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग से जो ब्लॉगिंग है नहीं किया है। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं 9 कन्या खिला दूँ, लेकिन मेरे को 5 ये और एक आराध्या 6 थी, और 2 फिर मैंने प्लेट जो होते ना, प्लेट करके ऐसी करके बच्चों को दे दिया था, क्योंकि होता है ना छोटे छोटे बच्चे होते तो आते नहीं हैं ज़्यादातर, तो इस वजह से मैंने प्लेट अरेंज करके उनको उनके घर भेज दिया मैंने। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट जितनी भी कन्याएं थी उन सब के पैरों में आलता लगा रही हूँ, कि हम लोगों में ना आलता को बहुत शुभ माना जाता है। तो इस वजह से माता रानी के रूप में कन्या है, तो उन पे तो ज़रूर लगेगा उनके पैरों में। तो बस मैं एक एक करके सारे बच्चे, जितने भी बच्चे थे, उन सब के पैरों में आलता लगा रही हूँ। तो आज का जो प्रसाद है वो हम दोनों सास बहू ने मिलके बनाया है। कुछ मैंने बना दिया था, कुछ मम्मी ने हेल्प कर दिया था, जैसे आटा लगा दिया, पूरी बेल के छान दिया, तो इस वजह से जल्दी हो गया था। तो जब तक मैंने कन्याओं
के पैरों में आलता लगाया है और उनके मतलब जो भी हमारा होता है, जैसा भी हमारे रीति रिवाज से हम लोग कन्या भोजन कराते हैं, तब तक मम्मी ने वहाँ पे पूरी छान दिए थे। और आराध्या का पता नहीं आज क्या हो गया था, अगेन वो खेलने में इतनी बिजी हो गई थी कि वो आना नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, और वो बस वहीं पे बैठी हुई है। तो फटाफट मैं यहाँ पे कन्या की जो भोजन है वो करवा रही हूँ। और अभी शाम के 5:30 बज रहे थे और आंधी इतनी तेज़ आई है। तो आप लोगों को तो पता ही आजकल का जो दिल्ली का मौसम है ना, मतलब पता ही नहीं चलता है, कभी आंधी आ रही कभी बारिश हो रही है, इतनी तेज़ आंधी आ रही थी ना। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा हमारा जो ब्लॉग है। तो अभी के लिए मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए दिल्ली का मौसम का लुत्फ उठाइए।